जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरप्राइज। हरि हरि ओम, हरि ओम, सरप्राइज। हरि ओम, हरि ओम। मुनि मनरंजन भव भय भंजन, हरि हरि ओम, कलिमल हारण भव जगतारण। हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए। हरि हरि ओम, मेवाड़ में मीरा बोली, हरि हरि ओम, बंगाल में गौरांग गाए, हरि हरि ओम, महाराष्ट्र में नामदेव बोलते, हरि हरि ओम, सौराष्ट्र में नरसी गाए, हरि हरि ओम, नासिक में तुम हम गाए। हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम, नौका दुल्हरा नाम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मुनि मनरंजन भव भय भंजन, हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण। हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक, हरि हरि ओम, जो कोई गाए शक्ति पाए, हरि हरि ओम, जो कोई गाए नन पाए। हरि हरि ओम, ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, हरि हरि ओम, नासिक में तुम हम गाए, हरि हरि ओम, नासिक में तुम हम ध्याए। हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम, पतित पावन नाम। हरि हरि ओम, हरि हो हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम 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 माझा पांडुरंगा। ओम 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 माय सोल। ओम 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 माय गुरु। ओम 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 माय गॉड आई लव यू। हरि ओम ओम माय गॉड आई लव यू। मेरे प्रभु मैं तुम्हें प्यार करूं। हरि ओम ओम नारायण नारायण। बैठो। भक्त बोलता है भगवान मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो भक्त का मन पवित्र होता है। अगर लड़की किसी लड़के को बोलती है मैं प्यार करती हूं, तो लड़की वैश्या कहलाती। लड़की किसी लड़के को बोले मैं तुम्हें प्यार करती हूं, युवती युवक को बोले मैं तुम्हें प्यार करती हूं, अथवा युवक युवती को बोले मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो वो युवक लोफर कहलाता है। युवक युवती को बोले मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो वो लोफर कहलाता है। और युवती युवक को बोले मैं तुम्हें प्यार करती हूं, तो वैश्या से भी बदतर। शूरपंखा ने लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण मैं इतनी सुंदरी हूं, मेरे जैसी धरती पे कोई सुंदरी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा इधर आ। नाक काटा कान काटा दोनों हाथ में दिए, जा रावण को दिखा तू तो वैश्या से भी बदतर है। वैश्या तो कभी कभार पुराने ग्राहक को बोलती है, तो मैं तो तेरा ग्राहक भी नहीं हूँ, अब मेरे को बोलती है आई लव यू, धिक्कारा थूक। ऐसा बोलना चाहिए? किसी लड़के को बोलना चाहिए मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और भगवान को बोलना चाहिए कि आप प्यारे हो, मुझे तुम्हारी प्रीति दे दो, तुम्हारी भक्ति दे दो। भगवान को प्यार करने से
आदमी निर्विकार होता है, कन्याएं निर्विकार होती है, संयमी होती है, महान आत्मा होती है। और लड़के लड़के एक दूसरे को प्यार करते तो पढ़ाई में दिमाग खाली हो जाता है। प्राणनाथ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ प्राणनाथ। तुम कल कॉलेज में नहीं आए थे ना, तो तुम बोलते हो आइसक्रीम खाई थी। मैं आइसक्रीम क्या खाऊंगी प्राणनाथ। पानी भी नहीं पिया मैंने तो तुम्हारी याद में प्राणनाथ। वो बोलता है चंद्रमुखी मैं तो तेरे लिए ही कॉलेज करता हूँ, नहीं तो मैं तो बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। मैं तेरे लिए कॉलेज में आता हूँ, तू तो चंद्रमुखी है। थोड़े दिन हुए शादी हुई, दोनों के माँ बाप तो दुखी हुए, लेकिन ये प्राणनाथ और चंद्रमुखी दोनों ने रजिस्टर मैरिज करके काला मुंह कर लिया। उसके पहले ही सत्यानाश तो कर लिया था, बिकम द रजिस्टर मैरिज, लवर लवरी। थोड़े दिन हुए तो उनके घर में झगड़ा। तो ये साधु बाबा ने कहा अरे भाई क्यों लड़ रहे, क्या है? बोले महाराज मेरे को बोलता था चंद्रमुखी चंद्रमुखी, अब ये बदमाश मेरे को बोलता है रांड तू ज्वालामुखी है। पहले तो कॉलेज आता था बोलता था चंद्रमुखी, एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में। बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो अपना है। ऐसा करता था बदमाश। अब फिर बोलता है शादी होने के बाद बोलता है तू तो रांड सूर्यमुखी है, और आज मेरे दिल में छुरे भोंकता कि रांड तू तो ज्वालामुखी है। मेरी जिंदगी को तुमने भस्म कर दिया, तू तो ज्वालामुखी है। वो बोला बाबा इसकी बातों में नहीं आना, मेरे जैसा जुआन तबाह हो गया बाबा, मेरी भी सुनो। बोले सुना। बोले मेरे को पहले बोलती थी प्राणनाथ प्राणनाथ, आइसक्रीम क्या पानी नहीं पीती प्राणनाथ। शादी हुई, मैंने अपनी जननी माँ के आंसू बहाए, मैंने अपने पिता के दिल को ठोकर मारी, अपने जाति और रिश्तेदारों की दिल को मैंने चोट पहुंचाई। मैं इस लुच्ची के चक्कर में आ गया। प्राणनाथ शादी हुई, फिर बोलती है नाथ ये खा लेना, नाथ सब्जी ले आओ, मेरे को पिट्ठू बना दिया। और फिर अभी तो ये किसी दूसरे पुराने बॉयफ्रेंड से घूमती है और मेरे को तो अनाथ कर दिया। बाबा ऐसी दुष्ट है कि बोलती कुछ है करती कुछ है। बाबा मैं तो मर गया। बाबा ने कहा अभी भी संभल जाओ, सत्संग में जाओ तो सुधर जाओगे। क्या ख्याल है? ये जो दुख विघ्न बाधा आते हैं, सत्संग में जाओ सुधर जाओगे, दिव्य प्रेरणा पढ़ो बापू की सुधर जाओगे। ये मैंने मिलावट की है, वो बाबा ने नहीं कहा था, मैं मिला देता हूं। ये हमारी साध्वी रेखा है, मैं बड़ी खुशी है। 38 साल घने साल ही थी, 38 साल की है, अभी तक ब्रह्मचारिणी है पक्की। और मैं तो ये बोल चुका हूं कि 50 लोफर इसको पटाने में विफल हो जाएंगे, जूता सुंगा के आ जाएगी। ऐसी ऐसी बच्चे हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे वासु भैया भी हैं। 50 प्राणनाथ वाली आवे वासु भैया को पटा नहीं सकती। ऐसे भी कई हैं, प्रेम जी भाई और की भी कई है। जीवन में अपना आत्मबल होना चाहिए, बुद्धि बल होना चाहिए। मैं तो इन बच्चों को शाबाश नहीं दूंगा, इनके माँ बाप को, उनके बाप के बाप, बाप के बाप, दादा के दादा, दादा के दादा, दादी की दादी, उन सभी को शिव जी के धन्यवाद से मिलाकर मैं अपना धन्यवाद देता हूं कि इस उम्र में बच्चों को गंदी जगह से बचने वाला ध्यान योग शिविर का अवसर दिला रहे। इनके माँ बाप धन्य हैं। ये तो धन्य है, लेकिन इनको नहीं बोलूंगा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो ऐसा नहीं बोलूंगा। तुमको तो ये करूंगा, ले तुम्हारे माँ बाप के लिए बोलूंगा। सब बोलना, हाँ। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य मद गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। जैम इज वेरी लकी
जेम बहुत भाग्यशाली की ऐसी मम्मी मिला। जेम की मम्मी यूरोप से आई, बिल्डर है बड़ी, और साल में कितनी बार आ जाती है। जरा खड़ी हो जाना, स्टैंड अप। जेम की मम्मी है, माँ और बेटे सत्संग में आए। हाथ ऊपर करो दोनों, उधर उधर। हाँ, यूरोप से आई। जेम को दे दो माइक, वो हिंदी बोलता है जरा। कैसी माँ है जेम की मम्मी, कितनी लकी है। जेम जैसा बेटा मिला। जेम कैसा लकी है कि ऐसी मम्मी मिली। मम्मी इज वेरी गुड। हाँ, शी इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, मैं तो प्रणाम करता हूँ। ऐसी मम्मी तो हाँ। बोलो तो जरा अपना अनुभव बोलो। ये मेरी मम्मी का नाम बोलो। हरिओम। मेरे मम्मी का नाम अनीता जी। और हाँ, हम मानते हैं कि बहुत भाग्यशाली मिली हुई कि हमारे गुरुदेव बापू जी हैं। यूरोप से आए बेचारे, कितना लाखों रुपया किराया खर्चना और लाखों रुपए की कमाई छोड़ के इधर आते। साल में 2-3 बार आ जाते हैं। हाँ। और हम मानते हैं कि आपका दिव्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति बहुत बहुत महान है। और हम सब बहुत धर्मों में घूम के आए, सभी संस्कृति में घूम के आए। बहुत धर्म देख के आए। बहुत धर्म मैंने देखा, लेकिन हिंदू धर्म जैसा लेकिन उदार हिंदू धर्म सबसे अच्छी संस्कृति सारी दुनिया में है। बहुत महान है। बहुत अच्छे इस संस्कृति में बहुत अच्छे संस्कार है। ब्रह्मचर्य, योग, आयुर्वेद, माता पिता पूजन दिवस। ऐसा हिंदू धर्म में दूसरी जगह नहीं है। नहीं, लवर लवरी है, सत्यानाश। लवर लवरी दिवस करते। नो। मातृ पितृ पूजन दिवस। गुड। मम्मी को दो, मम्मी बोलेगी। यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, हरिओम। English with some Hindi, as you like. Ek, do, teen, cha, panch. Hello, Nasik. My name is Anita. This is my son, James. I am very lucky to be here in the presence of Bapuji, my guru, who I love with all my heart. He has changed my life. I am so lucky to have met him, and thank you for letting me join you in your beautiful city. Thank you. And thank you to Dr. Ji for translating. And what is your experience? My experience is I have a much better life. Now I have peace and contentment. Before, I was wondering, I am successful, but not happy. Now I have met my guru, Bapuji. I am very happy in my soul. Not all the time. I have much learning to do, but I have started the true learning path, and thank you very much. जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे साधकों में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। यूरोप में रहने वाली बाई मनमानी छोड़कर कहाँ तो शराबी कबाबी जिंदगी यूरोप में बेचारी जी रही थी। अब कैसी पवित्र जिंदगी, कैसी कैसी जिंदगी बदल जाती है। सत्संग बहुत अपने आप में महत्व रखता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि शब्द का शाश्वत इंप्रेशन होती है। प्रेम जी, शब्दों की शाश्वतता विज्ञानी मानते हैं, लेकिन विज्ञानियों को मैं सलाह दूंगा कि शब्द शाश्वत है ये तो हमारे शास्त्रों ने हजारों लाखों वर्ष पहले कहा।
श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, शब्द खय पुरुषम नृषु, 5238 साल पहले। उसके पहले ही शब्द तर्क न्याय शास्त्र में भी कहा, शब्द शाश्वत है, नित्य अनित्य। शब्द के दो विभाग, एक अनित्य और दूसरा नित्य। अनित्य कारण रूप है और अनित्य कारण कार्य रूप है, और नित्य शब्द जो है वो कारण रूप है। तो कारण रूप शब्द जो है वो नित्य है। अच्छे अच्छे शब्द भले घुल मिल जाए, लेकिन जो कारण रूप है वो कार्य से कारण शाश्वत होता है, कार्य से कारण व्यापक होता है, कार्य से कारण विभु होता है। लेकिन शब्द जहां से उठता है वो भाव शब्द से भी ज्यादा व्यापक है और ज्यादा शाश्वत है। ये बात विज्ञानियों को आज नहीं तो कल समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। शब्द से भी भाव व्यापक है और शाश्वत है। जैसे श्री राम जी की सेवा में लक्ष्मण थे, सुबह बताया था, और एक ऐसी जगह पर लक्ष्मण जी पहुंचे कि राम जी को बोलते हैं कि आपको वनवास मिला है, मैं तुम्हारे पीछे क्यों अपने को कष्ट दूं, आपका रास्ता आप जानो, मेरा रास्ता मुझे लेने दो। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण ऐसा नहीं बोल रहे, यहाँ दुर्भाव वाले कोई भाई आपस में रहे होंगे। राम जी को समझने में देर नहीं लगी, बोले अच्छा आ जाओ जरा नदी में स्नान कर लो। स्नान करते ही वो मिट्टी के कण चले गए। लक्ष्मण बहुत पछताते कि मैं क्या भूल गया, आप तो मुझे नहीं ला रहे थे, मैं नहीं प्रार्थना की और आपने कृपा करके मुझे साथ में रखा, और मैं ऐसा बोलूं, मुझे आप दंड दीजिए, मैं बड़ा अपराधी हूं, मैंने न कहने योग्य शब्द कह दिए। राम जी जानते थे कि लक्ष्मण पवित्र है, ये भाव की दुर्दशा है, दुर्भाव वाली भूमि पे खड़े थे, इसलिए बोले लक्ष्मण जरा चलो फिर उसी जगह पे। लक्ष्मण उधर गए, बोले आपने नदी में मेरे को क्या पता क्या जादू कर दिया, मैं पश्चाताप कर रहा था। नहीं नहीं, आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। ऐसा करके राम जी को कोसने लगे। जब जब वो दुर्भाव वाली भूमि पे खड़ा रहे लक्ष्मण, तब तब राम जी के लिए कुछ का कुछ सोचे, और जब सद्भाव जागे ठीक ठीक जगह पे आए तो पश्चाताप हो। आखिर राम जी ने कहा ये मिट्टी की गठरी बनाओ, थोड़ी दूर चले, और उस मिट्टी की गठरी पर जब खड़े रहे तो वही दुर्भाव, और अच्छी जगह पे खड़े रहे तो वही सद्भाव। प्रभु मुझे समझ में नहीं आता है क्या भाव। बोले लक्ष्मण देखो भाव की व्यापकता, भाव की शाश्वतता, तुम इतने संयमी और मेरा दर्शन भी कर रहे हो, मेरी सेवा भी कर रहे हो, इतने पुण्य आत्मा हो। लक्ष्मण तुम मेरे छाया पुरुष हो, जैसे भरत भैया प्यारा है ऐसे तुम भी मुझे प्रिय हो। फिर भी देखो जगह का भाव का कितना प्रभाव पड़ता है। शुंभ निशुंभ दो दैत्य थे, दोनों ने तपस्या की और ब्रह्मा जी वरदान देने को प्रकट हुए, हम कभी न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कभी न मरने का वरदान तो नहीं दे सकते, कोई भी शर्त रखो। हाँ तो हम दोनों भाई में बड़ा प्रेम है और भाई भाई को तो मारेगा भी नहीं, हम दोनों भाई एक दूसरे को मारे तो बीज मरे, नहीं तो कोई हमको न मार सके। एवं अस्तु, ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विशिष्ट देव है। उन तीनों देवों में ज्यादा जल्दी प्रसन्न कौन होता है और वरदान कौन देता है? बोले ब्रह्मा जी और शिव जी। हाँ बोल देंगे, फिर जो होगा उत्पाद देखा जाएगा। शिव जी ने भी आज सुबह बताया था, शिव जी ने भी जिसके सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। शिव जी ने बोला तथास्तु, शिव जी के पीछे ही पड़ा, शिव जी भागते गए। ये तो ऐसे बोले ना। शुंभ निशुंभ ने उपद्रव मचाया। अच्छे आदमी के पास शक्ति होती है, महापुरुष के पास, तो उस शक्ति से समाज के सुख को बढ़ाता है, समाज की सुहृदता को बढ़ाता है, समाज की सज्जनता को बढ़ाता है,
समाज में सहानुभूति बढ़ाते, समाज में ईश्वर के गुण विकसित करते, समाज में दैवी लक्षण का विकास करवाते, समाज की आसुरी और राक्षसी वृत्तियां प्रवृत्तियां कम करते और देवी वृत्तियां और भगवत वृत्तियां समाज में जगाते। संत के पास तपस्या होती है तो एक को नहीं, हजारों को नहीं, लाखों को देते देते भी वो खूटती नहीं, और दुष्ट के पास शक्ति आती तो हजारों लाखों को सताकर लोग भी पीड़ित होते और खुद भी पीड़ित होते। तीन जोड़ी कभी न लाओ जीवन में, किसी को दुखी करो नहीं और दुखी हो नहीं, किसी को मूर्ख बनाओ नहीं और तुम किसी से मूर्ख हो नहीं, और किसी को बेवकूफ बनाओ नहीं और खुद बेवकूफ हो नहीं, किसी को ठगो नहीं, किसी से ठगे नहीं जाओ, किसी को दुख दो नहीं और दुखी हो नहीं। ये तीन जोड़ी आ गई तो भगवान का रास्ता तुम्हारे लिए खुल जाएगा। न दुख, किसी के दुख का निमित्त बनो, न अपने दिल को दुखी करो, न किसी को तुम मूर्ख बनाओ, न किसी से ठगे जाओ। आप आनंद में रहो, आप सुख में रहो और दूसरों के लिए सुख के द्वार खोलो। ये महापुरुष लोग जानते, और महापुरुषों के हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त जानते। इसलिए संसार में अभी भी कुछ रौनक है, अभी भी थोड़ा हास्य है, प्रसन्नता है, माधुर्य है, सज्जनता है। ये समिति वालों में सज्जनता कहाँ से आई? खुद तो कैसेट लेके सुन सकते थे, दूसरी जगह आ सकते थे। कितने दिनों से हाथा जोड़ी कर नासिक समिति 2-4 महीने पहले से लेफ्ट राइट करते करते आखिर कैसे भी करके सत्संग का कार्यक्रम लेके ही दम लेते। कैसी समिति है ये नासिक समिति, कैसी सज्जन है। मैं तो इनके माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा कि लाखों करोड़ों लोगों का भला करने में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 1-2 बार तो सुनवाई नहीं होती। बापूजी का कार्यक्रम व्यस्त है, अभी नहीं, अभी देखा जाएगा। शिवरात्रि में तो 4 महीने बोले बापूजी ग्राउंड करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखते हैं, देखते 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 कर भी 1.5-2 महीना पहले से हाँ भरवा लेते, नहीं तो उज्जैन में चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। पहले से ही बुकिंग करके ठप्पा लगवा देते। बापू का एक बार वचन हाँ मिल जाए, फिर ग्राउंड मिले चाहे नहीं मिले दूसरे ग्राउंड में ले आए। वो पुराना ग्राउंड नहीं मिला तो दूसरे में, दूसरा नहीं मिला तो तीसरे में, तीसरा नहीं मिला तो चौथे में लाए कि नहीं लाए। जोगी रे क्या जादू है तेरे सेवा में, ये बोलना पड़ेगा। तो आप दोनों भाइयों ने समाज में बड़ा जहर फैलाया, लोगों को लड़ावे, लोगों का हक छीने। हम ही राजा है, हम सब कुछ है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम ही है। अहंकार विमुढ़ात्मा, अहंकार से बुद्धि मारी जाती है। न करने जैसा करते और करने जैसा पीछे करेंगे, ये अहंकार का काम है। अच्छा काम पीछे करेंगे, बुरा काम अभी कर लो। ये दुर्बुद्धि है ना। बुरा काम बाद में देखा जाएगा, नहीं करे तो अच्छा है, नहीं तो देखा जाएगा। अच्छा काम आज ही कर लो। तो पब्लिक को बहुत दुख मिला, बहुत सताई गई। तो पब्लिक ने क्या करा, अपने अपने इष्ट देव को, भगवान को प्रार्थना किया। तो देवता लोगों ने जाकर भगवान को कहा कि अब ये ब्रह्मा जी ये तकलीफ दे रहे बहुत। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास पहले से ही इनकी दुष्टता का पता चला है। तिलोत्मा को भेज दिया, इन दोनों भाइयों को ऐसा भिड़ाओ कि आपस में एक दूसरे को मारे। तो तिलोत्मा बहुत सुंदरी थी, छोटे भाई के साथ रहे। बोले बड़ा भाई बुरी नजर से देखता है, मैं तो तुम्हारी हूँ, युवती हूँ, तुम भी युवक हो। वो बूढ़े को मैं तो नहीं चाहती, लेकिन वो मेरे को औरत बनाना चाहता है। फिर छुप के उसके साथ रहे, उसको बोले मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हारी हूँ तो मैं बड़ी भाभी हो गई, माँ के बराबर हो, तेरा भाई मेरे साथ बुरी नज़र करता है।
अब जो माँ के साथ कुकर्म करे, ऐसा भाई क्या धरती पे रहने के लायक है? बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो छोटे को बोले मैं तो तुम्हारी हूं, वो नजर डालता है तो छोटे भाई की पत्नी बेटी के बराबर होती है, उसके साथ वो कुकर्म करना चाहे, ऐसा भाई धरती पे रहने के लायक है? नहीं। ऐसा जहर फैलाते फैलाते दोनों को भिड़ाया, धाम 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 धाम, दोनों मर गए एक साथ। उसी भूमि पे तू खड़ा है लक्ष्मण, इसीलिए तेरा मेरा कुछ भी खटखट नहीं हुआ, फिर भी तेरी बुद्धि ऐसी हो गई। ये भाव की विशेषता है, भाव सूक्ष्म है, व्यापक और स्थायी। अब ध्यान देना आप, जब दुष्ट भाव इतना व्यापक है, इतना स्थिर है, तो जिसका भी मैदान होगा, आज तक जहां जहां नासिक में सत्संग किए, मैं तो कहूंगा वो भूमि वाले कितने भाग्यशाली है, और इस मैदान वाल की भूमि वाले कितने भाग्यशाली है। और भाव तुम्हारे तन में भी आता है, मन में भी आता है, तुम घर ले जाते हो तो घर में भी आता है। तो सत्संग से कई परिवार एक साथ सद्भाव से संपन्न होते हैं, सद नाम से संपन्न होते हैं, सत ज्ञान से संपन्न होते हैं, सत सुख से संपन्न होते हैं। तो जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, वो समाज का जितना भला करते हैं, उतना भला सोने की लंका बनाकर प्रजा को रखने वाले राजे नहीं कर सकते। सत्संग करने कराने वाले जितना समाज का मंगल करते हैं, उतना हिरण्यकश्यप की नाई प्रजा को सोने के घर और खेत खली, इसको समझाना। हिरण्यकश्यप वाज द ग्रेट किंग, ही इज द तपस्या ऑफ सो मेनी स्पिरिचुअल पावर, नो सोल पावर एंड दैविक पावर, फिजिकल, मेंटली एंड सोल, मेंटली पावर। हिरण्यकश्यपु सोने का हिरणपुर बनाया, जैसे रावण ने सोने की लंका बनाई, और बड़े टीले पे हजारों एकड़ जमीन किसानों की, फार्मरों की। खेत खली पैदा हो जाते थे, नो ट्रैक्टर, नो वाटर, नो फर्टिलाइजर, कुछ भी नहीं, ऐसे ही तैयार हो जाता। इतना मेंटली पावर। I am only one God. God is anywhere? No, I am the God. समुद्र किनारे जाता, हे रत्नाकर, तेरा मालिक आ गया है। उछलो, कूदो, रत्न बाहर फेंक दे जल्दी कर। रत्नाकर समुद्र को बोलते, समुद्र मोती बाहर थे, मोती किनारे लग जाते। मेंटली पावर। पर्वत, जमीन, जहां गोल्ड, सिल्वर एंड अदर थिंग्स, जो भी रूपा, चांदी, सोना आदि, धरती और पहाड़, तुम्हारे अंदर जो खनिज है, थोड़ा बाहर भेजो, उगलो। सब बाहर। लेकिन ये इज नॉट सत्संग, उसको सत्संग नहीं मिला। नो पीस, नो सोल,
happiness, drink, dance, and other things. He lost his energy and God नरसी। इसके घर में प्रहलाद भक्त पैदा हुआ। भगवान भी कैसी लीला करते, जो अपने कोई भगवान मानता था नास्तिक, उसके घर में प्रहलाद रूपी भक्त आया। छोटा सा प्रहलाद, बेटा मैं भगवान हूं। प्रहलाद कहता है सब में भगवान है। नो, आई एम ओनली गॉड। Anywhere is God? No. मास्टरों को बोला इनको समझाओ, बच्चे को पढ़ाओ। हिरण्यकश्यप इज ओनली वन गॉड। मास्टर तो वही थे, हिरण्यकश्यप को गॉड मानने वाले। सब बच्चे मानते। प्रहलाद बोले नहीं नहीं, राज्य उद्यान में ले जाते। राज्य उद्यान। प्रहलाद देखता कि हा प्रभु, मोर के अंडे में सब रंग छुपे और अंडा बच्चा होता है कैसे निकल आता है। वाह प्रभु तेरी लीला। खरगोश देखता क्या नन्हा नन्हा रंग रूप, कैसे कान और कैसे जंप मार के दौड़वाता है। खरगोश के अंदर भी तेरी चेतना, कैसे प्यारे प्यारे तुम खरगोश के रूप में दिखते हो मेरे गॉड। खरगोश की बुद्धि में भी तुम हो, मोर की बुद्धि में भी तुम हो, वो मच्छर को आइडिया और अक्ल भी तुम देते हो। और ये फूल खिले, इसमें सुगंध पृथ्वी से आती हो, तुम्हारी है ना। जल में रस भी तो तुम्हारा है, तुम सर्वेश्वर हो। 8 चीजों में जीव तुमको भूल गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। इन चीजों में आपको लोग भूल गए, वरना आप ही आप हो। भूल गए फिर भी आप ही आप हो सबके। बाहर का देखने का सुख, जीभ से चखने का सुख, कान से सुनने का सुख, सेक्स सुख, स्पर्श सुख, रूप, रस, गंध, शब्द, ये 5 विषय सुख। मान, बड़ाई और आराम, ये 8 सुख। आठ सुख जीव को फंसाते। जब गुरु मिलते तो ये 8 सुख नहीं होते हुए भी अंदर से जो सुख आता है तुम ही हो। आए मेरे महात्मा, संत के पास काम विकार का सुख नहीं है, मान बड़ाई का भी सुख नहीं है, हैं? और संसार का कोई फैसिलिटी नहीं है, 5 विषय नहीं है, मान बड़ाई नहीं है, आराम नहीं है, फिर भी जो शांति मिलती है वो तुम ही हो ना। आए माज पांडुरंगा। संत के चरणों में 8 फंसाने वाले संसार के सुख नहीं है, फिर भी जो सुख मिलता है वो तुम्हारा है ना मेरे आनंद। एक प्रहलाद की समाधि लग जाता था। वो बहुत लकी है जो संत के दर्शन करता है। प्रभु मेरे को संत का दर्शन देना, सत्संग देना। मैं माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ नारद जी के आश्रम में थी, वही सत्संग सुना। नहीं तो मेरा बाप तो दैत्य कुल में, हम लोग दैत्य कुल में। मैं तो बाप का आदर करता हूँ, लेकिन वो ऐसा बोलते ये तो तुम्हारे संत का दर्शन सत्संग हुआ तब मेरे को तुम्हारा ज्ञान हुआ, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, प्रीति है। हे भगवान, तुम सभी के पालनहार हो, सभी के रक्षक हो, सभी के पोषक हो, सभी के प्रियतम हो, और तुम्हारा चिंतन करने मात्र से दिव्य भाव बनते हैं, दिव्य गुण आते हैं,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रेम के आंसू। प्रहलाद, बहुत शांति, बहुत आनंद। संसारी को वो आनंद शांति का पता ही नहीं। कितना भी रॉक, पॉप, म्यूजिक, ड्रिंक, वैसा सुख नहीं मिलता जो हृदय का मिलता है। प्रहलाद को फिर उसका बाप बुलाया। अब तू क्या पढ़ा? बोले पिताश्री आपको प्रणाम है। मास्टर ने क्या सिखाया? बोले मास्टर तो कुछ का कुछ बोलते, वो विद्या उनको पता ही नहीं है। वो विद्या उनको पता ही नहीं है। जो विद्या से आदमी मुक्त हो जाए, सच्चा सुख मिले, सच्चा जीवन का पता चले, उनको पता ही नहीं हो। तो पेट पालने की विद्या जानते, तुम जैसा बोलते हो ऐसा पढ़ाते, वो तो मेरे को असर नहीं होता। हीरे पर पानी टिकता है क्या? भाई मेरा बेटा हो गए। पिताश्री मैं प्रणाम करता हूं। ले जाओ इसको, दुष्ट को। बहुत दुख दिया। प्रहलाद बोले कोई बात नहीं, मेरा हरि सर्वत्र है। दुख मिलता है तो शरीर को मिलता है, मैं तो आत्मा हूं, चैतन्य हूं, आनंद है। तो हिरण्याकश्यपु की बहन थी, हर नेम वॉज द होलिका। उसने अग्नि देवता की साधना किया। अग्निदेव ने उसको वचन दिया कि मैं तुझे जलाऊंगा नहीं। वो लोगों के बीच में लकड़ियों का ढेर बनाकर उस पे बैठ जाती, चारों तरफ से मशाल लगती और आग आग आग, और उसमें से फिर एज इट इज बाहर निकल के आती। जय होलिका माता, जय होलिका माता, जय होलिका माता, जय होली माता। और क्रेडिट कमाती थी। होली अभी आएगी, अभी 15 दिन के बाद आएगी, 20 दिन के बाद होली। हिंदू लोग जलाते हैं होली। उसको हिरण्याकश्यपु ने बोला कि तुमको तो अग्नि नहीं जलाएगा, वरदान है। हाँ? तुम ऐसा करो कि लकड़ी के ढेर पे बैठ जाओ और प्रहलाद को साथ में ले जाओ। प्रहलाद विल बी एक्सपायर्ड। प्रहलाद तो जल के मर जाएगा, तू तो ऐसी कैसी रहेगी। उसने बोला अच्छी बात, अपने घर का ही बेटा अपना एंटी है तो फिर मर जाए। किंग इज नो हार्ट। राजाओं को, राजनेताओं को हृदय नहीं होता। आई हैव एक्सपीरियंस, टू मच एक्सपीरियंस। इज द पॉलिटिशियन, ओ बाय बाय। किसी ने पूछा कि दो जीव दिखे, एक कुत्ता दिखे और एक नेता दिखे, तो तुम किस पे विश्वास करोगे? बोले क्यों पूछते हो हमसे? अरे कुत्ता और नेता सामने खड़े, तू किस पे विश्वास करेगा? बोले मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे कुत्ता और नेता दिखता है, तू किस पे विश्वास करेगा? बोले कुत्ते पे करूंगा। नेता तो अपने बाप का भी नहीं होता राजा। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाई को मरवा दिया, शर्मत फकीर को मरवा दिया। नेता तो क्या समझते तुम? कुत्ता जिसकी रोटी खाएगा उसका बुरा नहीं करेगा, नेता जिससे आशीर्वाद लेगा उसी का पैर पे कुहाड़ा मार देगा। उसको पता नहीं कि संत है, मैंने आशीर्वाद लिया। नारायण हरि, मैंने घुटने टेके हैं, नेता ही नहीं रखता। मेरे को बहुत नेताओं का अनुभव। भगवान सबका मंगल करे। होलिका बैठ गई। मैं जब बबलू था ना, बबलू सुन रहे बेटे,
बेटियां सुन रही हो? अरे सुन रहे हो ना? मैं तुम्हारे जैसा बबलू था, 9 साल का, 8-9 साल का, पाकिस्तान में। तो मेरी माँ ने होली जलाई, होली जलाने की तैयारी रखी। तो गेहूं के आटे का एक बड़ा मोटा रोट बनाया, जिसे भाखरी से भी मोटा, सिंधी में रोट चइजे, लोलो चइजे। हाँ, उसको कच्चा धागा, जैसे वो गांधी जी नहीं, वो आटी सूत्र की, ऐसा कच्चा सूत्र, दाएं से बाएं है और फिर पूरब से पश्चिम, मतलब रोट के 4 हिस्से हो जाए, ऐसा धागा लपेटा बहुत बार, इतना सा। बोले देखो ये रोटी तो पक जाएगी, जल जाएगी, लेकिन धागा नहीं जलेगा। मैं कहा कैसे? हो कैन बी, तुम मेरे सामने डालना। माँ बोले हाँ बेटा तू बैठ। होली का जलाया संध्या के समय और उसमें रोटी डाला। ओ रात को जब होली जल गई, राख हो गई, चिमटे से निकाला तो रोटी तो काली काली जल गई और धागा कच्चा कच्चा। ओ मैं क्या, माय गॉड। बोले भक्ति का धागा कच्चा होता है, फिर भी जो भगवान पर विश्वास करता है तो 5 भूत भगवान के हैं, वो भी उसकी फेवर करते, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अग्नि। और होलिका को तो वरदान था अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन वरदान का उपयोग कर रही थी भक्त को मारने का, तो उसका वरदान कैंसल, कट, ब्लेसिंग कट। अब प्रहलाद को ब्लेसिंग मिला झट। ओ माय गॉड, यू एनीवेयर। सारे पावरों का मेन जंक्शन गॉड। ये आंख को देखने का पावर कहां से आता है? जीभ को बोलने से की शक्ति कहां से आती है? हृदय को धड़कन मिलती है। यूरोप में गुरु जीएफ वॉज द फेमस संत, गुरु जीएफ इन यूरोप। यूरोप में एक पॉपुलर प्रसिद्ध आदमी मर गया था, उसको कब्रिस्तान में ले जाने के लिए बक्से में डाल देते। यू अंडरस्टैंड? तो बक्से में तो डेड बॉडी होता है ना, कब्रिस्तान में ले जाने के लिए गुरु जी उधर पहुंचे। ये जिंदा है कि मर गया है? What you say? Great sant ask questions. ये जिंदा है कि मर गया? लोग बोले माय गॉड, यू आर फेमस संत गुरु जी, व्हाट यू आस्क? आप क्या पूछते हैं? ये डेड बॉडी है, मरा हुआ है, आप बोलते कि मरा हुआ है कि जिंदा है? बोले ये मरा हुआ है। लोगों ने बोला, गुरु जी बोला झूठी बात है, जिंदा कौन है? बोले हम जिंदे हैं और ये मरा हुआ है। नहीं, जो जिंदा था वो अभी भी जिंदा है, इस बॉडी में नहीं है तब भी जिंदा है। जो जीवन था वो अभी भी जीवन है, और जो मुर्दा था, मरने वाला था, वो अभी है। तुम मरने वाली बॉडी को बोलते हो हम जीवन है? नो, जीवन इज सोल, body is not the जीवन, life is the soul, body is not the life. जो लाइफ है वो अभी भी है, और जो डेड है वो अभी इधर दिखता है। हैंड कांट से आई एम हैंड, स्टमक कांट से आई एम स्टमक। ओके, हम थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी तो तुम थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलो, है ना?
Body can't understand I am body, but I understand this body. हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, पता है क्या? हाथ को पता है मैं हाथ हूं? नो। पेट को पता है मैं पेट हूं? नो। Not life, real life, body of not real life the soul. Soul never died. And body never stay long time. दुनिया के सारे विज्ञानी और सारे तर्कशास्त्र के जानकार, सारे दार्शनिक और सारे विज्ञानी, उनको मैं एक प्रश्न करूंगा। अगर उनका प्रश्न जो मैं बोलूंगा उसी ढंग से आएगा तो मैं बोलूंगा उनकी बुद्धि ठीक है। जिसको जानते हो आप इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, क्या वो सदा रह सकता है? नो। उत्तर आएगा नो। अगर यस आता है तो या तो वो बेवकूफ है या तो बेवकूफ बनाते हैं। जो तुम्हारे आंखों से, तुम्हारी 5 इंद्रियों से, मन से तुम्हारी पकड़ में आ जाता है, इंद्रियों से तुम्हारी पकड़ में आ जाता है, क्या वो शाश्वत रह सकता है? ना बोलेंगे। लेकिन जो तुम्हारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, फिर भी जो वास्तविक में है, उसको कोई मिटा सकता है क्या? यह को आप शाश्वत नहीं कर सकते और मैं को आप मिटा नहीं सकते। शुद्ध मैं को, आत्मा को आपको कोई मिटा नहीं सकता और बॉडी को कोई रख नहीं सकता। चाहे सासू प्रयत्न करे, चाहे बहू प्रयत्न करे, चाहे दुनिया के सब लोग प्रयत्न करें, तुम्हारी बॉडी को कोई सदा नहीं रख सकता। और सारी दुनिया के लोग मिलकर प्रयत्न करें, भगवान भी प्रयत्न करे, तो तुमको मिटा नहीं सकते। भगवान भी, हाँ। ओ बाबू, ये तो बिल्कुल क्रांतिकारी शब्द है। अरे भगवान सर्वव्यापक है ना, तो तुमको कैसे मिटाएंगे? तुम तो भगवान के शाश्वत। महाकाश घड़े को तो मिटा देगा, लेकिन घड़े के आकाश को मिटाएगा क्या? समुद्र तरंग को तो, तरंग तो मिटा देगा, लेकिन पानी को मिटाएगा क्या? ऐसे शरीर को तो कोई भी मिटा देगा, लेकिन तुम्हारा जो मैं है, जहां से बोलते चैतन्य, उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते। तो भगवान को आप बोलना कि भगवान आप में बहुत शक्ति है, बहुत गुण है, लेकिन 2 बात में तो आप भी कमजोर है। एक तो आप हमारा बुरा नहीं कर सकते, बोलो इतने तुम दयालु हो, आप हमारा बुरा नहीं कर सकते। हाँ, दंड देकर, नया शरीर देकर, अहंकार मिटाकर शुद्धिकरण कर सकते, लेकिन हमारा बुरा नहीं कर सकते। दूसरा, हमको आप अपने से अलग नहीं कर सकते। राम राम माजा विठला, राम राम। हम तो आपको केवल मानते, लेकिन आप तो हमको जानते कि हम आपके वंशज हैं। आप ही ने बोला है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव सनातन है। सनातन उसको बोलते जो अमिट है। तो अमिट है हम। बोलो महाराज, तो हम आपकी जाति के हुए कि नहीं हुए? भगवान हंसेंगे, खुश हो जाएंगे। शरीर तो अष्टधा प्रकृति की जाति का है, लेकिन जीवात्मा तो तुम्हारी जाति का है। मेरे पांडुरंगा बोला ना, ए दीनदयाल। और आप में दिव्य गुण है, उसका चिंतन करने से हमारे में दिव्यता। वास्तविक में हम तो आपकी संतान है। ये 5 विषय, मान बढ़ाई और आराम, इन्होंने हमको गिराया। फिर भी आप बार बार हमको सत्संग में ले जाने की कृपा नहीं करते क्या? बोलो ना,
पांडुरंगा ओ विठ्ठला बोला ना। आप दयालु है कि नहीं है? आप हमारा छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखते कि नहीं रखते? बच्चे कमर सीधी, गर्दन सीधी, भगवान तुम्हारा ख्याल रखते कि नहीं रखते? आई ख्याल रखती है ना, तो आई के अंदर भगवान प्रेरणा करते कि नहीं करते? और पिताजी ख्याल रखते कि नहीं रखते? तो भगवान उनमें प्रेरणा करते ना। और बापू ख्याल रखते कि नहीं रखते? तो अंदर भगवान रखवाते कि नहीं रखवाते? ओ मेरे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बस